नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में जब कोई नेता स्टेज पर खड़ा होता है तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है हमने विकास किया, हमने फैक्ट्रियां लगाई, हमने नौकरियां दी। लेकिन दोस्तों, मेघालय के बर्नीहाट में जाकर देखिए, वहाँ सरकार ने विकास नहीं किया बल्कि मौत का एक ऐसा ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है जो 24 घंटे चालू रहता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार बर्नीहाट की हवा में सांस लेना एक दिन में 40 सिगरेट पीने जैसा है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है भारत के सबसे प्रदूषित शहर मेघालय के बर्नीहाट की, जहां विकास की अंधी दौड़ और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मुनाफे की कीमत वहां के मासूम बच्चे अपने फेफड़ों और अपनी जान से चुका रहे हैं। आज बात सिर्फ प्रदूषण के आंकड़ों की नहीं होगी, आज बात होगी उन बेबस माताओं के आंसुओं की और उस सिस्टम की क्रूरता की जो इस खौफनाक मंजर को देखकर भी अपनी आंखें मूंदे बैठा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जब हम मेघालय का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में चेरापूंजी, खूबसूरत झरने और हरी भरी पहाड़ियां आती हैं। लेकिन असम और मेघालय के बॉर्डर पर बसा बर्नीहाट इस खूबसूरती के पीछे छिपा एक ऐसा काला सच है जिसे सरकारें और बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे छुपाना चाहती हैं। साल 2024 और 2025 की एनवायरनमेंट रिपोर्ट्स ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब बर्नीहाट को भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया, यहाँ का PM 2.5 लेवल नॉर्मल से 15 से 20 गुना ज्यादा है। यानी अगर आप यहाँ सिर्फ खड़े रहकर सांस भी ले रहे हैं तो आप अनजाने में ही दिन की 4 नहीं बल्कि 40 सिगरेट पी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली थ्रिलर तो अब शुरू होता है, क्योंकि बर्नीहाट की इस हवा में सिर्फ धुआं नहीं बल्कि एक ऐसा धीमा जहर घुला है जो यहाँ के लोगों को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। बर्नीहाट में 20 से ज्यादा ऐसी रेड कैटेगरी की फैक्ट्रियां हैं, जैसे आयरन, सीमेंट, इथेनॉल और कोक प्लांट्स, जो बिना किसी नियम कानून के रात के अंधेरे में अपनी चिमनियों से जहरीली गैसें छोड़ते हैं। और इस धुएं के साथ रिलीज होते हैं दो सबसे खतरनाक विलेन, PM 2.5 और PM 10। इनमें से PM 2.5 का साइज इंसान के एक बाल से भी 30 गुना छोटा होता है। हमारी नाक के बाल बड़े धूल के कणों को तो रोक लेते हैं, लेकिन इन माइक्रोस्कोपिक खातिलों के सामने वो पूरी तरह बेबस है। जैसे ही कोई इंसान यहाँ सांस लेता है, ये PM 2.5 के कण सीधे विंड पाइप से होते हुए फेफड़ों के सबसे आखिरी हिस्से एल्वियोली तक पहुँच जाते हैं। ये कण इतने घातक और छोटे होते हैं कि फेफड़ों की दीवार को पार करके सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम यानी कि खून की नसों में घुल जाते हैं। खून में मिलते ही ये जहरीले कण पूरे शरीर में ट्रेवल करते हैं, जिससे हमारी धमनियाँ ब्लॉक हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर भी तेज़ी से बढ़ता है। इसका नतीजा फेफड़ों का कैंसर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और अचानक आने वाला साइलेंट हार्ट अटैक होता है। दोस्तों, अगर हम बर्नीहाट और उसके आसपास के इस इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात करें तो यहाँ समय से पहले होने वाली मौतों का ग्राफ पिछले 5 सालों में 40% तक बढ़ गया है। यहाँ पैदा होने वाले कई मासूम बच्चे जन्म से ही कमज़ोर फेफड़ों और अस्थमा जैसी बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं। हालात ये है कि यहाँ औसतन हर घर में एक इंसान ऐसा मिल जाएगा जो इनहेलर या नेबुलाइजर के भरोसे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। लेकिन दोस्तों, ये बेकसूर लोग किसी बीमारी से नहीं मर रहे, बल्कि इनका सिस्टमेटिक मर्डर किया जा रहा है। और हमारी महान सरकारें क्या कर रही है? तालियां बजाइए साहब, क्योंकि जब बर्नीहाट देश का सबसे प्रदूषित शहर बनता है तो असम और मेघालय के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दफ्तरों में AC की ठंडी हवा में बैठकर बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है
और उन मीटिंग्स का नतीजा क्या निकलता है? एक नई जांच कमेटी बिठाई जाएगी। वाह, लाजवाब। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, द बॉर्डर गेम। दोस्तों, बर्निहाट बिल्कुल असम और मेघालय की सीमा पर बसा है और भौगोलिक रूप से इसका आकार एक कटोरे की तरह है, जिसके कारण जहरीला धुआं यहीं फंसा रह जाता है। लेकिन जब भी प्रदूषण पर सवाल उठता है तो मेघालय प्रशासन कहता है कि धुआं असम की फैक्ट्रियों से आ रहा है, और असम प्रशासन कहता है कि फैक्ट्रियां मेघालय की ज़मीन पर है। इस राजनीतिक फुटबॉल के गेम में फैक्ट्रियों के मालिक हर महीने अरबों रुपए कमा रहे हैं और अफसरों की जेबें गर्म हो रही हैं। सरकारों के लिए ये सिर्फ एक बॉर्डर का विवाद है। दोनों राज्यों की तिजोरियां इन कंपनियों से टैक्स वसूलने के लिए सबसे पहले आगे आती है। लेकिन जब जनता के फेफड़े सड़ने लगते हैं तो दोनों राज्य अपनी उंगलियां एक दूसरे की तरफ उठा देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन नेताओं के बच्चे इस जहरीली हवा में सांस लेते होंगे? कभी नहीं। वो तो विदेशों में या दिल्ली की आलीशान लुटियंस जोन में महंगे एयर प्यूरीफायर लगाकर चैन की नींद सोते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम ऐसे ही घुट घुट कर मरते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर सरकारें सो रही है तो उन्हें जगाना हमारा काम है। हमें कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। पहला कदम हमें ये उठाना है कि हमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर करनी होगी। जब तक कोर्ट का डंडा नहीं चलेगा तब तक ये फैक्ट्रियाँ सीधे रास्ते पर नहीं आएंगी। दूसरा कदम हमें ये उठाना होगा कि सरकारी आंकड़ों पर भरोसा करना छोड़ना होगा। वहाँ के स्थानीय लोगों को खुद पोर्टेबल मॉनिटर से लाइव डेटा कलेक्ट करके सोशल मीडिया पर डालना होगा ताकि इनका झूठ पकड़ा जा सके। तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम, जब तक हम चुनावों में सड़क और बिजली के साथ साथ साफ हवा और पानी को भी अपना मुख्य मुद्दा नहीं बनाएंगे, तब तक ये नेता हमें कीड़े मकोड़े ही समझते रहेंगे। दोस्तों, बर्निहाट की उमत्रू नदी का पानी आज काला पड़ चुका है। वहाँ की मिट्टी में लेड और कैडमियम जैसे खतरनाक हैवी मेटल्स मिल चुके हैं। बर्निहाट की ये कहानी सिर्फ एक चेतावनी नहीं है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चे की वसीयत में ज़मीन जायदाद नहीं बल्कि ऑक्सीजन के सिलेंडर लिखे होंगे। दोस्तों, बर्निहाट की ये कहानी सिर्फ मेघालय की नहीं है। ये कहानी दिल्ली की है, मुंबई की है, कानपुर की है और शायद बहुत जल्द आपके अपने शहर की भी होने वाली है। क्योंकि जब तक हम तरक्की का पैमाना पेड़ों को काटकर और हवा में जहर घोलकर तय करते रहेंगे, तब तक ऐसे कई और बर्निहाट बनते रहेंगे। फैक्ट्रियों के मालिक अपने एयर प्यूरीफायर वाले आलीशान कमरों में सो जाएंगे। नेता एसी गाड़ियों में बैठकर चुपचाप प्रचार करेंगे और शमशान की कतारों में खड़े होंगे सिर्फ आप, मैं और हमारे बेकसूर बच्चे। आज फैसला आपको करना है कि आप इस वीडियो को सिर्फ एक आम खबर समझकर स्क्रॉल कर देंगे या फिर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। अभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए हमको जीना है, ताकि इस बहरे सिस्टम को पता चले कि हम जाग चुके हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी आंखें खोली हो, तो इसे अपने हर दोस्त और फैमिली ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। क्योंकि दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ व्यूज़ या लाइक्स की नहीं है, ये लड़ाई हमारे और आपके ज़िंदा रहने की है। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।